नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, इस देश में समस्याओं की कमी नहीं है। एक से बढ़ करके एक समस्याएं मौजूद हैं इस देश में। सबसे बड़ी समस्या गरीबी की, सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की, या सबसे बड़ी समस्या महंगाई की, या सबसे बड़ी समस्या महामारी की। लेकिन इन समस्याओं से बड़ी भी एक समस्या है जो हमें आए दिन परेशान करती रहती है और हमें जीने का अधिकार भी छीन लेती है। वो समस्या है आत्महत्या। जी हाँ, आत्महत्या की दर मोदी राज में बढ़ती जा रही है। 2014 में जब से मोदी सरकार बनी है, 8 साल बीत गए। इन 8 सालों में मौत के आंकड़े और आत्महत्या के आंकड़ों में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है और यह वृद्धि बढ़ती ही जा रही है। तो साथियों, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि मनुष्य क्यों आत्महत्या करता है, आत्महत्या के पीछे क्या मनोविज्ञान होता है और आत्महत्या को कैसे रोका जा सकता है, और आत्महत्या जो लोग करते हैं उन्हें दंडित क्यों किया जाता है। इन्हीं विषयों पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आपसे अपील है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो साथियों, जैसा कि मैंने बताया, इस देश में समस्याओं का अंबार है। एक से बड़ी एक समस्याएं हैं। सांप्रदायिकता की समस्या, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जिस तरह से किया जा रहा है देश में, आए दिन दंगे होते रहते हैं, आए दिन बलवे होते रहते हैं, आए दिन हिंदू मुस्लिम होता रहता है। और इसकी वजह कोई और नहीं है बल्कि सियासत है। और जिस तरह से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सपने देखे जा रहे हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए कस्में खाई जा रही हैं, और उन कस्मों को पूरा करने के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो तैयारियां चल रही हैं, और जिस तरह से इस देश को एक अंधेरे गुफे की ओर ले जाया जा रहा है, अगर अंधेरे गुफे में यह देश चला गया तो क्या वहां से लौट पाएगा? नहीं लौट पाएगा। तो साथियों, मनुष्य क्यों आत्महत्या करता है? जब उसे लगता है कि यह दुनिया उसके लिए बेगानी हो गई है, इस दुनिया में जीने से उसे कोई फायदा नहीं है, और यह जिंदगी है जो ये मुसीबत बन गई है, काल बन गई है। जब ऐसी सोच हो जाती है तो लोग आत्महत्या करना चाहते हैं। और उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? दुनिया की ये हालत बनाने के लिए तंगहाली, गरीबी, मजदूरी और जैसी जिल्लत की जिंदगी जीने के लिए कौन मजबूर करता है, उसे भी आप अच्छी तरह से जान रहे हैं कि कौन सत्ता में बैठा हुआ है, कौन अमीरों को अमीर बना रहा है, कौन गरीबों को गरीब बना रहा है, और इतना गरीब होता जा रहा है कि उसे आत्महत्या करनी पड़ रही। आपको मालूम होना चाहिए कि 2021 के आंकड़े जो अभी कुछ समय पहले एनसीआरबी के आए हैं, उसमें आत्महत्या का करने वालों में सबसे ज्यादा मजदूर और किसान वर्ग के लोग हैं। क्यों? क्योंकि इनके हालात दिनों दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। और 2021 में तो लॉकडाउन भी था, और लॉकडाउन के समय आपने देखा था उन मजदूरों को किस तरह से सड़क पर न रेलगाड़ी, न कोई वाहन, न कुछ नहीं, पैदल चल पड़े थे हजारों किलोमीटर की यात्रा करने के लिए। वजह लॉकडाउन था। लॉकडाउन की वजह बीमारी, महामारी थी। लेकिन महामारी से निपटने के लिए लॉकडाउन करते समय सरकार को थोड़ा समय तो देना चाहिए था कि लोग गाड़ी से, ट्रेन से, बस से, ट्रक से अपने घर तक पहुंच जाएं। लेकिन नहीं, क्योंकि सरकार चाहती थी कि इस तरह से देश की जनसंख्या कम होगी, मारना चाहती थी लोगों को, इसलिए उन्हें खुले सड़क पर छोड़ दिया और उनके लिए कोई बंदोबस्त नहीं किया गया। कितने वीडियो वायरल हुए, क्या क्या हुआ। और वही मजदूर हैं, जितने आंकड़े आए हुए हैं एनसीआरबी के, उसमें से सबसे ज्यादा हर चौथा व्यक्ति मजदूर ही है जो कि आत्महत्या कर रहा है। उस समय तो बेमौत मरा ही, उसके बाद भी जिस तरह से उनके लिए रोजगार का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है, उन्हें नौकरियां नहीं मुहैया करा रही है सरकार,
और उनके परिवार की हालत बद से बदतर होती जा रही है। खाने के लिए कुछ नहीं है, भुखमरी से शिकार हैं, भुखमरी से मर भी रहे हैं। तो ऐसे लोग अगर अपनी मौत मरते हैं, आत्महत्या करते हैं, तो ये उनकी सोच है। हालांकि आत्महत्या को हम सही नहीं मानते हैं, आत्महत्या करना अच्छा नहीं होता है और किसी को सलाह भी नहीं दिया जा सकता है, और आत्महत्या के खिलाफ कानून भी बना है। अगर आत्महत्या में नाकाम कोई व्यक्ति होता है तो निश्चित रूप से उसे कानून भी दंडित करता है और कानून की नजरों में वह एक अपराधी होता है। लेकिन जो सक्सेस हो जाता है, जो सफल हो जाता है आत्महत्या में, उसके लिए न कानून है, न भगवान है, न दुनिया है, न जहान है, कुछ भी नहीं है। न स्वर्ग है, न नरक है, सब पाखंड है ब्राह्मणों का। जो नरक और स्वर्ग की कल्पना की गई है, जो भगवान की कल्पना की। अगर भगवान है कहीं तो प्रकट क्यों नहीं होता? क्यों नहीं वो दीन दुखियों के दुख को मिटाता? क्यों आत्महत्या करने से नहीं रोकता? हम ऐसे भगवान को नहीं मानते हैं जो कल्पनाओं पर आधारित हो, जो एक यूटोपिया हो। ऐसे भगवान को किसी भी महापुरुष ने, हमारे जानकारी में जितने भी बहुजन समाज से संबंधित या फिर इंसानियत से संबंधित महापुरुष हैं, किसी ने भी भगवान की कल्पना नहीं किया है, बल्कि भगवान के सिद्धांतों का खंडन ही किया है। तो साथियों, भारत में आत्महत्या की दर हमने बताया आपको कि 2014 से ही बढ़ रही है, और 2020 में जो आंकड़े थे उसका लगभग 1.5 आंकड़े 2021 में हो गए हैं। 2021 में 1,64,000 लोगों ने आत्महत्या की पूरे राष्ट्रीय स्तर पर। इसमें से 25.6 मतलब कि चौथाई से ज्यादा दिहाड़ी मजदूर और छोटे किसान थे। 42,004 मजदूरों ने आत्महत्या की, छोटे किसानों ने आत्महत्या की, और इसमें महिलाओं की संख्या 4,246 है। ये आंकड़े हमारे नहीं हैं, ये आंकड़े एनसीआरबी के हैं। एनसीआरबी भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत आता है। 1986 में एनसीआरबी को गठित किया गया था कि वह आंकड़ों को दिखा करके लोगों को सच्चाई बताए कि कितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं, कितने लोग अपराध कर रहे हैं और कितने लोग अपराध के शिकार हैं। इसके लिए गठित किया गया था। लेकिन ये आंकड़े जो जहां से लिए जाते हैं वो पुलिस स्टेशन से लिए जाते हैं। तो पुलिस स्टेशन से दिए गए आंकड़ों के अनुसार 1,64,000 आत्महत्याएं हुई हैं, लेकिन धरातल पर, हकीकत में, जमीनी ग्राउंड पर कितना हुआ है इसे नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि सारे मामले पुलिस तक नहीं पहुंचते हैं। गांव देहात में अगर कोई आत्महत्या करता है तो आत्महत्या कर लेने के बाद बहुत से ऐसे मामले होते हैं जो कि पुलिस स्टेशन तक नहीं पहुंच पाते। तो ऐसे में क्या इसे सही माना जाए? सही तो नहीं है, लेकिन सरकार को व्यवस्था को आईना दिखाने के लिए ये आंकड़े काफी हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि इस पर किसी विपक्षी पार्टी ने भी नहीं सवाल उठाया है, और अभी थोड़े समय पहले ये आंकड़े जारी हुए। एनसीआरबी के आंकड़े अपराध से संबंधित, उसमें आत्महत्या भी है। इसके आंकड़े अभी थोड़े समय पहले जारी किए गए हैं, लेकिन किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। तो 1,64,000 में से 4,246 महिलाएं हैं, बाकी सब पुरुष हैं और युवक हैं, वृद्ध भी हैं। और इसमें इन आंकड़ों में सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब कि अपना रोजगार, अपना कारोबार करने वाले लोगों की संख्या 20,231 है जिन्होंने आत्महत्या की। जो लोग अपना कारोबार कर रहे हैं, छोटा मोटा कर रहे हैं, पान की दुकान चला रहे हैं, रेहड़ी लगा रहे हैं, समोसा बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, छोटा मोटा कर रहे हैं अपना काम, उन लोगों की हालत खराब हो गई है, और इतनी खराब हो गई है कि उन्हें आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। और 1,05,242 लोगों की इसमें 1 लाख से कम आमदनी है। मतलब कि 1 लाख रुपया वार्षिक से कम आमदनी वाले 1,05,242 लोग हैं जिन्होंने आत्महत्या किया है।
जाहिर है कि गरीब तबके के लोग, जिनके पास पैसा नहीं होता है, जिनके पास खाने के लिए राशन नहीं होता है, जिनके पास काम नहीं होता है, ऐसे लोग आत्महत्या को गले लगा रहे हैं। और इसके साथ साथ 51,812 लोग 1 से 5 लाख वार्षिक आमदनी वाले हैं। मतलब जिनकी कम आमदनी है वे भी आत्महत्या कर रहे हैं, और जिनकी आमदनी बिल्कुल नहीं है, 1 लाख से भी कम है, वो लोग भी आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन उच्च वर्ग बढ़ता जा रहा है, कारपोरेट बढ़ता जा रहा है, IAS PCS जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं इनके इजाफा हो रहा है इनकी आमदनी में। कारपोरेट सेक्टर में भी गिने चुने ही आगे बढ़ रहे हैं, बाकी सब या तो अपनी स्थिति बरकरार रखे हैं या अपनी स्थिति से नीचे आ गए। तो ऐसी स्थिति में अगर ये आंकड़े पुलिस से हमें प्राप्त होते हैं, NCRB को, और वो जारी करता है और सरकार की आंख नहीं खुलती है, उसके बावजूद भी आत्महत्या पर रोक लगाने के लिए कोई सकारात्मक रचनात्मक प्रयास नहीं किया जाता है, तो इसे क्या कहा जाए? इसे यही कहा जा सकता है कि भारत सरकार चाहती है कि महामारी से मौतें हों, आत्महत्या से मौतें हों, तमाम समस्याओं से मौतें हों और देश की जनसंख्या कम हो। इसका मतलब तो यही होता है। अब भले ही सरकार को बुरा लगे, गोदी मीडिया को बुरा लगे, सरकार के नुमाइंदे जो बैठे हैं उनको बुरा लगे, नेताओं को बुरा लगे, लेकिन असलियत यही है। तो जो लोग शासन में बैठे हैं उन्हें सत्ता बनाए रखने की फिक्र है, और जो लोग शासन में नहीं हैं उन्हें सत्ता में आने की भूख है। वो सत्ता में आने के लिए तड़प रहे हैं मछली की तरह, और वे सत्ता छोड़ना नहीं चाहते हैं, अपनी सत्ता को बरकरार रखना चाहते हैं, और 4 साल 5 साल के लिए नहीं, 40-50 साल तक के लिए बरकरार रखना चाहते हैं। लोकतंत्र रहे या भाड़ में जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। गरीब लोग बचे रहें या मर जाएं, महंगाई के मारे लोगों की क्या हालत हो, कुछ उसके लिए कोई उपाय नहीं सोचा जा रहा है। आत्महत्या क्यों करते हैं लोग, इसके कारण को समझने और उस कारण को दूर करने के लिए कोई आयोग या कमेटी बनाना चाहिए था सरकार को। क्योंकि जिस तरह से मोदी राज में आंकड़ों में वृद्धि हुई है मौत दरों के, चाहे वे बीमारी महामारी से मौत दर हो, चाहे वो स्वतः हो रही मौत दर हो, और वो चाहे आत्महत्या, इन सभी आंकड़ों में वृद्धि हुई है। और जहां तक स्वतः मौत को छोड़ करके बाकी सब मौतों के लिए कोई न कोई जिम्मेदार ही होता है। वो चाहे व्यवस्था हो, वो चाहे घर की अपनी समस्या कोई हो, घर की समस्याओं की वजह से, पति पत्नी के कलह की वजह से भी होती है, परिवार में परिजनों से लड़ाई झगड़े के बाद भी आत्महत्या होती है। लेकिन जो सबसे ज्यादा आत्महत्या हो रही है किसानों की, मजदूरों की। और आपको मालूम होना चाहिए कि भारत सरकार ने आत्महत्या पर आत्महत्या की खबर पर रोक लगाई है। आत्महत्या पर नहीं बल्कि आत्महत्या की खबरों पर रोक लगा दी है। आपको गोदी मीडिया में कभी 2014 के बाद से कभी किसी ने कोई समाचार सुना है कि किसानों ने आत्महत्या कर ली, या बेरोजगारों ने आत्महत्या कर ली, या इस देश में आत्महत्या दरों में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही? आपने सुना? नहीं सुना होगा। कुछ यूट्यूब चैनल हैं, कुछ तटस्थ पत्रकार हैं, और कुछ समाज सेवी हैं, और कुछ नेता भी हैं जिनके माध्यम से ये आवाज उठाई जाती है, और उसके बावजूद भी इस पर सरकार अमल नहीं करती है। मनुष्य इस दुनिया में पैदा होता है तो कितनी खुशी होती है, और वही मनुष्य किसी भी कारण से, चाहे वो अर्थाभाव हो, चाहे वो घरेलू कारण हो, चाहे वो मनोविकार हो, चाहे वो सरकार द्वारा उत्पन्न की गई गरीबी हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, अगर किसी भी कारण से व्यक्ति आत्महत्या करता है तो इसका सारा ठीकरा सरकार के ऊपर फूटना चाहिए, क्योंकि उसकी गलत नीतियों और कुप्रबंधन की वजह से ही ये मौतें हो रही हैं। और अगर सरकार इस पर रोक लगाना चाहे, बहुत सी राज्य सरकारों ने रोक लगा करके आत्महत्या दर को काफी कम कर दिया है, लेकिन मोदी सरकार राष्ट्रीय स्तर पर आत्महत्या से संबंधित, सुसाइड से संबंधित
उसकी कोई नीति नहीं है, उसकी कोई पॉलिसी नहीं है और आत्महत्या रोकने के लिए उसके पास कोई उपाय नहीं है, न वो किसी से सलाह ले रही है और न कोई कार्रवाई कर रही है। ऐसे में आत्महत्या बढ़ना स्वाभाविक है। और जहां तक कि आत्महत्या एक अपराध खुद अपने में है और उसके लिए सरकार तो नहीं बल्कि न्यायपालिका हमें दंडित भी करती है। जो लोग सुसाइड करने में कोई लापरवाही हो जाती है या बच जाते हैं उन्हें जेल भी जाना पड़ता है। और आत्महत्या के बारे में अगर कोई उकसाता है, आत्महत्या के लिए अगर कोई जिम्मेदार होता है तो उसको भी न्यायपालिका सजा देती है। लेकिन वही न्यायपालिका हमारी सरकार की गलत नीतियों की होने की वजह से जितनी आत्महत्याएं हो रही हैं, गरीब कर रहे हैं, मजदूर कर रहे हैं, किसान कर रहे हैं, बेरोजगार कर रहे हैं, उनके ऊपर अदालत भी मौन रहती है। तो इस देश में पूरी व्यवस्था ही चरमरा गई है, चाहे वो व्यवस्थापिका हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो और चाहे वो मीडिया हो। लोकतंत्र के चारों स्तंभ दरक रहे हैं और लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के बजाय लोकतंत्र को पीछे करने या लोकतंत्र को खत्म करने की एक कुटिल चाल चली जा रही है व्यवस्था के द्वारा। और उसमें सरकार का बहुत बड़ा योगदान है कि लोकतंत्र न बचेगा और न भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और इसी तरह के किसी अन्य विषय पर फिर हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।